एक भैया का कमेंट है कि मेरा प्रैक्टिस सेट में 60-65 के आसपास आ रहा है, लेकिन जब हम दूसरे प्रैक्टिस सेट करते हैं दूसरे पब्लिकेशन का तो उसमें कम हो जाता है और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो जाता है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। और ऐसे पहले भी बहुत से कमेंट आए हैं। हमेशा मतलब कमेंट आते ही रहते हैं कि मेरा 60 आ रहा है, मेरा 65 आ रहा है, मैं फीमेल हूँ, और मेरा 50 आ रहा है तो 40 आ रहा है। और ऐसे बहुत से कमेंट हैं कि एक जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए, वो बता दीजिए। तो अगर हम पहले देखें, मतलब प्रीवियस देखें 2018-19 में जब हम लोग उसमें एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम क्या था कि ऑनलाइन सोर्स बहुत कम थे। मतलब जो भी आपको किताब से मटेरियल लेना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे आप पढ़ें। और नहीं तो ऐसे ऑनलाइन तो यूट्यूब पे तो काफ़ी कम ही था, होगा तो हम लोग को जानकारी नहीं था। हम लोग तो सिर्फ ऑफलाइन जो बुक रहता है उसी से पढ़े थे, और बाकी टेस्ट बुक पे भी उस टाइम हम लोग नहीं थे। और ऐसे हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं किए थे कि आपको प्रैक्टिस सेट है 100 नंबर का, उसमें इस तरह का पैटर्न है, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो ये सब उस टाइम नहीं था। और फिर भी हमारा उस टाइम का स्कोर था, आपको पता ही होगा, हम पहले भी बता चुके थे, मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 64 था, मतलब 64 नंबर आया था। तो हमको एसबीओ पोस्ट मिला था। बाकी अभी से आप अगर 2019 के बाद अभी तक 6 साल देखिएगा, तो 6 साल के बाद सबसे पहले हम लोग कंटेंट की बात करेंगे तो आपको मटेरियल हर जगह उपलब्ध होगा। अच्छे अच्छे टीचर के नोट्स होंगे, बुक होगा, और अच्छे अच्छे कोर्स हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर, जो टेक्निकल किंग है समझिए, अच्छे अच्छे टीचर, उनका कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो उस टाइम अगर हम लोग बात करें 2018-19 में, तो जनरल का कटअप 58 था और ओबीसी का 56 था। मतलब अप्रॉक्स हम लोग 60 मान के चलते हैं। मतलब जनरल ओबीसी का हम लोग 60 मान के चलते हैं। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको पता ही होगा, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर एनालिसिस किए होंगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल पता चल ही गया होगा। तो उसके हिसाब से जब ओबीसी जनरल का लगभग 60 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, तो अभी 6 साल बाद, और बहुत से लोग उस टाइम तो 72-75 हज़ार के आसपास लोग बैठे थे एग्जाम में, तो कंपटीशन काफ़ी कम था, फिर भी कट ऑफ बहुत अच्छा था। जिस तरह का पेपर था उस तरह के में उस टाइम में बहुत अच्छा पेपर था। और उसके बाद अगर हम लोग अभी बात करेंगे, फिलहाल जो अभी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में मान के चलिए जो एग्जाम होने वाला है, अगर उसकी बात करेंगे तो अभी तो कट ऑफ हाई रहेगा। मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इसमें है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आराम से लोग अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि 80 जाएगा, 85 जाएगा, 70 जाएगा, 65 जाएगा, ये तो कोई नहीं आपको बताएगा। अगर आप इस रेंज में हैं, मतलब 55, 60, 65, 70 के रेंज में अगर आप हैं, प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर अगर इतना आ रहा है अप्रॉक्स 60 के आसपास भी, तो अभी से भी करीब 1 महीना टाइम है, आपका स्कोर बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो आप उस तरह से आप प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप रिवीजन करें, जो चैप्टर आपका वीक है उसको आप पढ़ें, तो आपका नंबर आराम से इंक्रीज होगा। तो अगर आप एक अप्रॉक्स मान के चलिए 65-70 भी कर रहे हैं, 60 भी कर रहे हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के कगार पे हैं, मतलब आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। बाकी जब भी पेपर होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा, एग्जाम होगा, कितने लोग बैठे हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, उसके बाद हम लोग कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। तो अभी कट ऑफ बताना कोई ये नहीं है कि कोई आपको फिक्स बता देगा कि आपका इतना आ रहा है, तो आप लेकिन आपका अगर 65-60 आ रहा है तो आप आराम से सिलेक्शन के नज़दीक हैं। आप मेहनत करते रहें, आपका मार्क्स बढ़ते रहेगा, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा।